हेलो स्टूडेंट्स, इट्स योर फिज़िक्स गुरु। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10+2 का टॉपिक। हम शुरू करेंगे गॉस लॉ से। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ गॉस लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने गॉस लॉ को समझना है, अगर हमने गॉस लॉ की समझ रखनी है, तो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सोचिए कि ये कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस को हमने किसमें प्लेस किया है? एक ऐसे रीजन में प्लेस किया है जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म है और कंटिन्यूस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है? इक्वली स्पेस्ड होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस से वो कितना होगा। ये होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through this surface. But there is a condition. We have to consider only those electric field lines which are normal to the surface. Let us try to understand it mathematically. Okay. Now, मैं इसी जो ये फिगर है इस फिगर को यहाँ बनाता हूँ। ये देखिए आप, ये एरिया हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी इस एरिया की। बिल्कुल, ये डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल डायरेक्शन होगी। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, मैं एक ही लाइन को कंसीडर करूंगा, नॉर्मल डायरेक्शन के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। तो एज वी नो, E is a vector quantity, means we can resolve this E into two components. Means one is along the surface, ये होगा E sin theta, and another one normal to this surface, means along this direction n, so it must be E cos थीटा। हमने क्या किया, जो E है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक अलोंग द प्लेन और एक क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जिसको हम डिनोट करेंगे फाई से। इससे पहले कुछ एक क्लैरिटीज, जैसे ये सरफेस है, जैसे ये सरफेस था, इसका जो एरिया है, लेट अस सपोज ये एरिया क्या है? ए है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पास कर रही है वो कौन सी है? ई कॉस थीटा। और एरिया कितना है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, जो हमारा सरफेस अंडर कंसीडरेशन है। इज इट राइट स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे हम? कुछ एक टर्मिनोलॉजीज। अब सीधी सी बात है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी टेंडेंसी रहती है कि जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें।
तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या टेक्निकलिटी है, देखिए इसके लिए हमें एक टर्म का पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एक टर्म का पता होना चाहिए जिसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। और ये जो एरिया वेक्टर है ये किससे लिंक्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। अब वेक्टर है, वेक्टर की दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होगी, डायरेक्शन। जैसे ये सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितना इसका एरिया है, और डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन है। इट मीन्स इस सरफेस की बात करें अगर हम, इसके लिए अगर हमने एरिया वेक्टर लिखना है तो एरिया वेक्टर लिखेंगे हम, एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना एरिया है, ए मैग्नीट्यूड होगा। और एक वेक्टर की दो चीज़ें होती है स्पेसिफाई करने के लिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन मतलब एन। इज इट राइट? मीन्स हमने क्या कर दिया, जो एरिया है उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एरिया वेक्टर की फॉर्म में। इट मीन्स नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया भाई, फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए। और हम क्या बोल सकते हैं, ई ए कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा, थीटा इज दिस एंगल, एन एंड ए। अगर आप +1 का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट हो टू वेक्टर्स का तो वो क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा की फॉर्म में होता है। तो इसका रिवर्स है वो भी क्या है, ट्रू है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लग गया आपको पता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इज इट राइट? नाउ लेट अस ट्रीट इट एज अ इक्वेशन नंबर 2। अब हम कुछ एक स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। Special cases. Okay, we know that phi is equal to E dot A. It means इससे एक चीज और क्लियर होती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, E dot A dot product of two vector always gives a scalar quantity. Electric flux is a scalar क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली चीज। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। मीन्स पहला केस बोलते हैं हम, फर्स्ट केस, व्हेन वेक्टर E is parallel to वेक्टर A। कैसा केस बना, ये सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, ये A वेक्टर अलोंग द नॉर्मल होगा, और जो E वेक्टर है वो भी क्या है, अलोंग द नॉर्मल। इट मीन्स थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री। देन फाई विल बी ई ए कॉस ऑफ थीटा, इट इज ई ए कॉस ऑफ 0 degree and phi will be E A. Similarly, when they are perpendicular to each other, means if it is a surface, हम कन्वीनियंस से ले लेते हैं, एरिया वेक्टर ऊपर को ले देते हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया भाई 90 डिग्री हो गया. वी नो दैट इट विल बी फाई EA cos of 90 degree. 90 degree turn out to be 0. Phi will be EA into 0. Phi will be 0. Means net flux is 0. Is it right? Is it right? Say yes, yaar. It is a very simple concept. Electric flux. Okay. अब हमारा जो ये बेसिक आइडिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से होगा. ओके. नाउ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक इंटीग्रल फॉर्म में एक इक्वेशन डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इंटीग्रल फॉर्म. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इंटीग्रल form is integral means we are going to use integration here. Let us suppose if we have a space or we have some surface, irregular shaped surface. We don't know actual shape of the surface. We don't have any idea how to calculate the area of the surface. In order to find out, let us suppose this area is placed in some uniform electric field. Means electric field lines are passing through this surface. Now we have to find out what will be the electric flux through this surface. For this, we are going to consider a small area dA vector, and you know that equation क्या है? Equation है, अगर हमारे पास कोई नॉन एरिया है, इक्वेशन E डॉट A, हम इसी को मैनिपुलेट करेंगे. हम बोलेंगे फाई इज इक्वल टू E डॉट dA. मीन्स जो कंप्लीट एरिया तो उसको हमने स्मॉल एरिया से रिप्लेस कर दिया है, एंड इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन. ये होगी इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म. Is it right? It means we have two equations for flux. One is a phi is equal to E dot A general equation, and this equation is in a integral form E dot dA through entire surface. अब हम बात करेंगे कि जो गॉस लॉ है, जो कि एक इजी वे प्रोवाइड करता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की.